नमस्कार मित्रों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और जैसा हम जानते हैं, कल हमारे श्रमण संघ स्थानकवासी श्रमण संघ परंपरा में एक बहुत बड़ा वियोग हुआ है। हमारे श्रमण संघ के वरिष्ठतम उपाध्याय पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब का कल प्रातः 5:30 बजे कोटा स्थित जैन दिवाकर संस्थान में देवलोक गमन हुआ। यह हम सबके लिए एक घटना है, एक दुख महसूस करने वाली घटना है कि पूज्य महाराज श्री का इतना लंबे समय तक हमें सानिध्य प्राप्त होता रहा। हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और भी कई राज्यों में आपने विहार किया और विशेषकर पोरवाल समाज से उनका विशेष स्नेह था और हम लोग भी, हम समाजजन भी उनसे विशेष आदर श्रद्धा रखते रहे हैं। ऐसे समय में जबकि अगले 10 अक्टूबर को उनका शताब्दी समारोह आयोजित होने जा रहा था, उसके कुछ दिनों पूर्व ही उनका ये प्रस्थान, उनका ये महाप्रस्थान हमें टीस दे गया। निश्चित है, नियति को यही मंजूर है। क्रमबद्ध पर्याय, आयुष कर्म, बहुत सारी बातें हैं जिसके तहत जो घटना जब होना है वो होनी ही है। और इसमें बड़े गर्व और मतलब संतोष की बात है और बहुत ही मतलब कहना चाहिए अति प्रशंसनीय, अति वंदनीय बात है कि उपाध्याय श्री का संथारा पूर्वक देवलोक गमन हुआ। उनने परसों दोपहर 3:30 बजे के आसपास संथारा ग्रहण किया। उन्हें संथारा ग्रहण कराया गया और करीब 10 घंटे समझ लो, 3:30 यानी कि 14 घंटे, लगभग 5:30 बजे का समय बताया गया है। तो ऐसे करके करीब 14 घंटे उनके संथारा में बीते। ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। न केवल जैन धर्म में जीना सिखाया जाता है, वरन प्रस्थान कैसे किया जाए, इस देह को कैसे छोड़ा जाए, जब आयुष कर्म पूरा होने लगे तो किस प्रकार के परिणाम हमारे होना चाहिए, वो किस प्रकार की हमारी व्यवस्था होना चाहिए। ये बहुत सुंदर व्यवस्था जैन आगमों में, जैन शास्त्रों में दी गई है। तो वो विधि हो पाई, की गई। निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य कई दिनों से ठीक नहीं था, तो तत्काल उनकी व्यवस्था किसी अस्पताल में ले जाने की बजाय उन्होंने निर्देश दिए कि मुझे यहीं रहना है, इसी स्थान पर अपना अंतिम समय व्यतीत करना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात रही। जो भी चिकित्सा सुविधाएं वो वहीं पर उपलब्ध कराई गई, प्रासूप, और निरंतर उनका ध्यान शुद्ध तत्व की ओर रहा। वो माहौल वैसा ही बना रहा और दर्शनार्थियों को लगातार दर्शन प्राप्त होते रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने मीडिया पर देखी, सुनी। तो इस प्रकार से हम पूरा देश, हम सब श्रावक जुड़े रहे। और एक कहना चाहिए, कहते हैं ना कि 100 वर्ष कब पूरे हो जाएं, तो ये तो एक कहावत है, पर वाकई में पूज्य उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज साहब ने इस कहावत के शब्दशः अर्थ को जिया। और जिस दिन 25 सितंबर यानी परसों
उनके 99 वर्ष पूरे हुए और कल 26 सितंबर को 100वें वर्ष में उनका प्रवेश हुआ। तो उनका प्रस्थान 100वें वर्ष में ही हुआ, यानी उनको हम शताब्दी वीर कह सकते हैं, शतक वीर कह सकते हैं। संयम के तो वो सुमेरु थे ही। मात्र 17-18 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाली राजस्थान में दीक्षा ग्रहण की, वो भी जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमल जी महाराज साहब के सानिध्य में। चौथमल जी महाराज साहब जैन दिवाकर तो आज भी उतने ही देदीप्यमान हैं। पूरे देश और विदेश में जैन दिवाकर जो नाम है वो उन्हीं का है। और उनके निरंतर सानिध्य में मूल मुनि का विकास हुआ, शिक्षा ग्रहण हुई। अब हमने तो उनको, मैं समझता हूँ, 60 वर्ष की उम्र में देखा होगा, क्योंकि सन 80 के आसपास ही देख पाया, मैं दर्शन कर पाया हूँ, या उसके थोड़ा पहले। पुरानी पीढ़ी ने उनको युवावस्था में भी निश्चित देखा होगा, और उनका व्यक्तित्व कैसा था वो तो हम भी जानते हैं। बहुत ही दृढ़, बहुत ही स्पष्टवादी, बहुत ही संयमी और बहुत खुले विचार रखने वाले। जब 2001 में मेरी पीएचडी पूरी हुई इंटरनेशनल ट्रेड पर, फॉरेन ट्रेड पर, तो उस समय पूज्य उपाध्याय श्री पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास इंदौर में ही, 2002 की बात होना चाहिए, मैं समझता हूँ, इंदौर में ही पोरवाल भवन में था। और चूँकि मैं शायद इंदौर के पोरवालों में प्रथम पीएचडी हूँ, प्रथम डॉक्टरेट हूँ, तो मेरा सम्मान पोरवाल संघ द्वारा किया गया। शाल, श्रीफल, माला इत्यादि और अभिनंदन पत्र मुझे भेंट हुआ। वो कार्यक्रम भी पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में संपन्न हुआ था प्रवचन के बाद। और जब मैं उनको आशीर्वाद लेने गया, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि पोरवालों में भी, इंदौर में विशेषकर पोरवालों में आप पीएचडी हुए हैं। बहुत खुश हुए। मेरे को प्रोफेसर साहब ही कहते थे, लेक्चरर साहब, और मेरा अच्छा, कम से कम मेरे को वो जानते थे। एक बार बम्बई में भी हम दर्शन हुए हमारे उनके, तो उनकी जो शैली थी बहुत ही स्पष्ट थी, किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं था। हम दर्शनार्थ कांदावाड़ी स्थानक में पहुँचे थे, पूरा संघ था बस से, और बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए थे। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ 2011 में भी जब उनका चातुर्मास महावीर नगर में था, तब भी हमने खूब लाभ लिया था। कहने का आशय ये है कि ऐसे महापुरुष जो होते तो पूरी मानव जाति के लिए हैं, वो श्रमण परंपरा के हैं। और पोरवाल चूँकि काफ़ी सेवाभावी है ना, होते हैं, और बहुत उदार हृदय होते हैं, मेहनती होते हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये गुण हर साधु संत को पसंद आता है, कि एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं। इसीलिए पूज्य उपाध्याय श्री की विशेष कृपा दृष्टि पोरवाल समाज पर रही, और उसका बहुत लाभ पोरवाल समाज को, चाहे वो इंदौर संघ हो या कोटा संघ हो, उसको बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। और ये बड़ी संतोष की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि उनका प्रयाण कोटा शहर में हुआ, जहाँ पर उनके गुरु जैन दिवाकर जी महाराज साहब का प्रस्थान हुआ था। वही शहर रहा। एक और सुगत संयोग कह लें, या थोड़ा सा उदय समझ लो, चमत्कार समझ लो, संयोग समझ लो, कि रविवार का दिन दिवाकर जी महाराज साहब की भी पुण्यतिथि है, पुण्य दिवस है, और रविवार को ही उनके अंतिम शिष्य, अंतिम जीवित शिष्य मूल मुनि जी महाराज साहब प्रस्थित हुए। इस प्रकार से ये सारे संयोग रहते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि महापुरुष निश्चित रूप से विशिष्ट गुण लिए हुए होते हैं। तो उनके इस
वियोग पर, उनके देवलोक गमन पर, उनके महानिर्वाण पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जैसा व्यक्तित्व रहा हम लोग भी उनसे प्रेरणा लें कि उम्र निश्चित रूप से उनको जो दीर्घायु प्राप्त हुई वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और इस प्रकार से कल मेरा विचार आया कि हमारे मूल मुनि जी महाराज साहब प्रस्थित हुए हैं। पोरवाल समाज, कल मैंने देखा वीडियो में करीब 3000 पब्लिक, 3000 श्रावक श्राविकाएँ उनके अंतिम यात्रा में शामिल थे, अपनी भावांजलि दे रहे थे। इतना विशाल समूह, और उसमें इंदौर पोरवाल संघ, इंदौर के श्रावक श्राविकाएँ, कोटा से तो थे ही सब, सवाई माधोपुर से और जयपुर से भी सारे श्रावक श्राविकाएँ पोरवाल बंधु पधारे, सम्मिलित हुए। तो मेरे मन में विचार आया कि एक छोटा सा प्रयास ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार द्वारा भी हो, जिससे भावनाएं सब तक पहुँचे। तो इसी अपेक्षा से मैंने कल निवेदन किया था। तो मुझे कुछ वीडियो प्राप्त हुए हैं जो इस वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ वीडियो भेजने के लिए श्री ओम प्रकाश जी जैन राजमोहल्ला को। वे पोरवाल मित्र मंडल के मार्गदर्शक हैं। इसी प्रकार श्रीमती साधना जी जैन को, वे पोरवाल महिला मंडल इंदौर के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पोरवाल महिला मंडल की उपाध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से श्रीमती रेणु जैन को भी धन्यवाद, उन्होंने भी अपना वीडियो भेजा है। वो पोरवाल महिला मंडल इंदौर की मंत्री हैं। इसी प्रकार मुझे श्रीमती चंदा जी जैन का भी वीडियो प्राप्त हुआ है। वो भी बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार, ज्ञान कणिका ग्लोबल महिला परिवार की वो सह एडमिन भी हैं। इसी प्रकार से श्री गौरी शंकर जी जैन का भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने भी अपना वीडियो भेजा है और वे एक युवा संघ के सक्रिय पदाधिकारी रहे हैं और इस समय भी समाज सेवा में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से इन वीडियो के माध्यम से गुरुदेव के प्रति, मुनिश्री के प्रति, उपाध्याय श्री के प्रति अपनी भावनाएं समाज द्वारा व्यक्त की गई है। ये उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन करते हुए हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि हम निरंतर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच उपाध्याय श्री जी नहीं रहे। उपाध्याय श्री जी का पोरवाल समाज के ऊपर अपार स्नेह एवं आशीर्वाद रहा। पोरवाल समाज के जो भी भाई बहन उनके दर्शन के लिए जाता था, वो प्रसन्न मुद्रा में उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते थे। कुछ श्रावक श्राविकाएं एवं साधु संत तो यहां तक कहते थे कि ये पोरवाल समाज के संत हैं। उपाध्याय श्री जी की कमी पोरवाल समाज में सदा कमी महसूस होगी। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं पोरवाल मित्र मंडल की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं उनके सही चरणों में वंदन नमस्कार। श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लोग कहते हैं कि एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं रहती। लोग कहते हैं कि एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं रहती, लेकिन
लाखों के मिल जाने पर भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब को मेरी कोटि कोटि श्रद्धांजलि। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन एवं नमन। संथारा साधक पूज्य उपाध्याय प्रवर शताब्दी नायक के महाप्रयाण पर विनम्र भावांजलि पूर्वल महिला मंडल इंदौर द्वारा प्रेषित करते हैं। वे श्रमण संघ के पितामह एवं जन की आस्था के केंद्र थे। वे दिवाकर संप्रदाय का कभी न अस्त होने वाला सूरज थे। उन्होंने अपने ज्ञान की प्रकाश की स्वर्णिम आभा संपूर्ण जैन समाज में फैलाई। पूर्वाल समाज पर हमेशा उनकी मेहनती कृपा रही। गुरुदेव की स्मृति हमारे समाज के हृदय पटल पर हमेशा छाई रहेगी। अरिहंत प्रभु से प्रार्थना है, आप श्री की आत्मा शाश्वत सुखों को प्राप्त करते हुए मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें। आप श्री के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धा नतमस्तक। धन्यवाद। समय बड़ा बलवान जगत में पर्वत हिल जाया करते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष इस युग के इतिहास रचाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जो है प्रकाश पूंज बीतरा ज्ञान में, मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरने वाले, स्व और पर का कल्याण करने वाले साधु भगवंतों को कोटि कोटि वंदन नमन। ग्रुप के सभी सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र। जैन दिवाकर परिवार के आधार स्तंभ, शताब्दी नायक, जिन शासन शिरोमणि, संयम सुमेरु, समय के सजग प्रहरी, सरल और सरल स्वभावी, साधार्मिक सेवा के प्रेरक, श्रमण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय भगवंत श्री मूल मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन संथारा संलेखना के साथ हुआ। श्रमण संघ के बहुत ही बड़ी क्षति हुई। हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। जो दर्शन ज्ञान अनंत है, जो राग द्वेष जयवंता है, जो भक्तों के भगवंता है, ऐसे करुणा क्या क्या कहना, उनकी करुणा का क्या कहना। 2011 महावीर नगर स्थानक इंदौर में गुरुदेव का चातुर्मास था। मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि हमें उनकी सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ। उस समय हम महावीर नगर स्थानक के बिल्कुल सामने ही रहते थे। कुछ दिनों बाद यहाँ संत सम्मेलन हुआ। हम उस समय एमओजी लाइन पर रहने लगे। गुरुदेव का हमारे निवास स्थान एमओजी लाइन पर पदार्पण हुआ। यह भी हमारा एक पुण्योदय था। धन्यतापूर्ण जीवन को वंदन नमन करते हुए मन वचन काया से उपाध्याय भगवंत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय। वरिष्ठ उपाध्याय शताब्दी नायक पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर जी के अंतिम शिष्यों में से एक परम पूज्य मूलचंद जी महाराज साहब को मैं अपने और अपने परिवार की ओर से भाव भरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूजनीय गुरुदेव अंतिम समय में रविवार का दिन एवं कोटा को अपना महाप्राण स्थान बनाया। ऐसे सत्पुरुष के चरणों में सत सत नमन वंदन। धरती ये रोती है, अंबर ये रोता है। धरती ये रोती है, अंबर ये रोता है। हुआ वज्रघात दिल पे बड़ा दर्द होता है। हुए हम
साथ छूटा, तुम अमर रहोगे सदा।